ओम साई राम। साईं आपको क्या बताना चाहते हैं, इसके लिए साईं की एक फ़ोटो चुनें। अगर आपको एक से ज़्यादा फ़ोटो अच्छी लगती है तो आप एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं, क्योंकि सारे संदेश तो बाबा के ही हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। पहली फ़ोटो। सावधानी से काम करें, अन्यथा काम हाथ में ना लें। इससे वापस लौटा दो, नहीं तो विपत्ति में पड़ोगे। श्री साईं को याद करो, अपने डर का सामना करें। यदि आप ईमानदार हैं और सच्चाई पर विश्वास रखते हैं तो साईं आपकी मदद करेंगे। 5 गुरुवार तक पीली मिठाई बांटें। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी परेशानियों में इतना घिर जाते हो कि तुम्हें जीवन की अच्छी चीज़ें भी दिखना बंद हो जाती हैं। तुम्हें लगता है कि मैंने सारे दुख तुम्हें ही दे दिए, पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। हर किसी के जीवन में अपने अपने स्तर पर दुख है और सुख भी है, लेकिन अगर तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तो कम से कम इस बात को अच्छा तो समझो कि तुम्हारे पास मुझ जैसा गुरु है जो तुम्हें पग पग पर संभाले हुए है। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी तकलीफ़ भी नहीं देता, बल्कि बहुत कुछ हद तक खुद पर ले लेता हूँ। और जो कुछ थोड़ी तकलीफ़ तुम्हें होती भी है, उस वक्त भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। तुम्हें कहीं ना कहीं से मेरा अनुभव होता रहता होगा। वो सारी चीज़ें तुम्हें यही बताती हैं कि दुख के दिन जल्द ही बीत जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर भी तुम क्यों खुद को इतना कमज़ोर मान लेते हो? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है मेरे बच्चे? तुम्हें सुख का अनुभव भी तभी हो सकता है जब तुम किसी दुख से निकल कर बाहर आए हो, वरना तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ एक समान लगेगा तो तुम अपनी ज़िंदगी में ही खुद को बंधा हुआ महसूस करने लग जाओगे। इसलिए यह तो एक तरह की चक्र है, सुख और दुख का, लेकिन इससे तुम घबराओ मत। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ ना। तुम्हारी हर एक बात को सुनता भी हूँ और समझता भी हूँ। मैं भी कभी कभी लाचार हो जाता हूँ। तुम्हारे कर्म से मैं तुम्हें नहीं निकाल पाता, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, अगर तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे बुरे कर्म दूर हो जाएंगे। इस कलयुग में एकमात्र नाम स्मरण ही तुम्हें इस भव सागर से पार उतार देगा। ओम साई राम। ओम साई राम। दूसरी फ़ोटो। श्री साईं का स्मरण कर विभूति लगाएं। 8 दिन में काम हो जाएगा। श्री साईं बाबा आपकी स्थिति जानते हैं। श्री साईं का स्मरण करने से आपका मन शुद्ध होगा। साईं बाबा का आशीर्वाद आपके साथ पहले से है। आपके पिता के अच्छे कार्य आपकी मदद करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से शत्रु हैं जो तुम्हारे मन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते रहते हैं। कभी कभी तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खुद का मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन ये मन ही तुम्हें जीवन में आगे ले जाने के लिए भी आवश्यक है। फिर तुम इसे अपना दोस्त कैसे बनाओ, ये भी तुम्हें समझ नहीं आता। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा था ना। तुम अगर प्रतिदिन उसका पाठ करो और अगर पाठ ना कर पाओ तो उसे सुन लिया करो। ऐसा करने से तुम्हें बल, विद्या, बुद्धि सब प्राप्त होगी
और तुम्हारे अंदर जो भय व्याप्त हो चुका है उसका भी नाश होगा और दुष्ट जनों से तुम्हारी रक्षा भी होगी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे पूछते हो कि तुम्हें न्याय कब मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि महाभारत काल में कृष्ण जी ने शिशुपाल को उसके 100 गुनाहों तक माफ़ किया था, लेकिन 100 गुनाह के एक पूरा होने पर ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था अपने चक्र से। ये बात बताता है कि पाप का घड़ा कभी न कभी अवश्य भरता है। अगर तुम्हें लगता है कि इस वक्त तुम्हारा शत्रु बलवान है, तो एक दिन अवश्य आएगा जब वो कमज़ोर पड़ेगा और उस वक्त तुम्हारी जीत होगी मेरे बच्चे। इसलिए तुम मत घबराओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाबा तुम्हें कोई भी हानि पहुंचाने देगा? तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हें हर वक्त रक्षा कर रहा हूँ। वो बस तुम्हें मानसिक पीड़ा भी अवश्य दे रहे होंगे, लेकिन तुम्हें शारीरिक पीड़ा कभी नहीं दे सकते मेरे होते हुए। और ये जो मानसिक पीड़ा है, ये भी अब समाप्त हो जाएगी। मुझे पता है कि तुमने मुझ पर कितनी श्रद्धा और सब्री रखी है। अब उस सब का इनाम तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए खुश हो जाओ। ओम साईं राम। ओम साईं राम। तीसरी फ़ोटो, तुम भय से मुक्त हो जाओगे, आप बीमारी से उबर जाएंगे। विनम्र रहें और देखें कि क्या होता है। बाबा को एक नारियल चढ़ाएं और अपने हृदय से प्रार्थना करें। लंबे समय से लंबित आपका काम तुरंत पूरा होगा। एक दोस्त आपकी मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम एक के बाद एक चीज़ पर मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा। मैं सब देख रहा हूँ। कभी कभी तुम्हारे कर्म इस प्रकार तुम्हें कष्ट पहुँचाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे इष्ट देव, कुल देव और पूर्वजों का हाथ हो तो तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इसीलिए तुम उनके प्रार्थना किया करो उनसे, ताकि अगर वो रुष्ट भी हो तुमसे तो वो तुम्हारी बात सुने और तुमसे प्रसन्न हो जाए। बेटा, तुम इतना मत चिंता करो। भगवान बहुत दयालु हैं। वो एक बार तुम्हें प्रेम से तुम्हारे पुकारे जाने पर तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुम एक बार उनका नाम तो लो। देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। और जब तुम सोचते हो कि तुम किसी की मदद करो, लेकिन तुम खुद ही अभी उस लायक नहीं हो कि तुम किसी और की ज़्यादा मदद कर पाओ, तो अपने आप को कष्ट मत पहुंचाना मेरे बच्चे। तुमने जितना भी सोचा और तुम जितनी भी मदद कर पाए अपने सामर्थ्य अनुसार, वह भी बहुत है मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो। वक्त आने पे मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम बाकियों की मदद कर पाओगे, और मदद करने से ही तो तुम्हारे जीवन में तुम पुण्य अर्जित करते हो, और यही पुण्य तुम्हें इस भवसागर से पार उतारते हैं। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति तुमसे मदद की गुहार लगाए तो उसकी पुकार को अनसुना मत करना। अगर तुम्हारे पास ना हो तो तुम उसे कटु वचन मत कहना। बस उसका सहारा बनना, जितना तुमसे बन पाए उतना। तुम अपने आप को कष्ट मत दिया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम पीड़ा में होते हो या तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं। मैं तो तुम्हारे सारे कष्टों को पल भर में दूर कर दूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा रास्ता थोड़ा अलग है ना। तुम जानते हो कि तुम्हारा बाबा तो तुम्हें मोक्ष दिलाना चाहता है, और यह तभी संभव है
जब तुम अपने कर्मों को भोग को पूरा कर लो। इसीलिए तुम अपनी परेशानी के वक्त मुझे भूल मत जाया करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी पीड़ा जल्द ही समाप्त हो जाएगी और तुम खुश हो जाओगे। सदा खुश रहो, सदा सौभाग्यवती भव। मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो और तुम्हारे जीवन में प्रेम भी अवश्य आएगा। खुद को इतना कमज़ोर और अकेला मत समझो। तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्रेम करता है। ओम साई राम।